नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान, जो कि बेहद महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो बार बार इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और यह श्रृंखला जो है लगातार अब आज से आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य का पाचन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है? तो इसका जो उत्तर बनेगा मुख से। तो मनुष्य का पाचन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से। अगर आपसे पूछेगा कि मनुष्य का जो पाचन किस अंग में संपूर्ण होता है, तो जब भी इस अंग में पूछेगा कि किस अंग में संपूर्ण होता है, तो छोटी आंत। किसमें? छोटी आंत में। अर्थात हमारे जो भोजन का संपूर्ण पाचन होता है वह किस में होता है? तो छोटी आंत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? यह जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों, यह केवल दिन में होती है। कब होती है? दिन में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण किस रंग में अधिक होता है? तो जब भी अधिक की बात करेगा, यानी कि किस रंग में अधिक होता है, तो लाल रंग में। किस में दोस्तों? लाल रंग में। यानी कि लाल रंग में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। अगर कम की बात करेगा, कम कि प्रकाश संश्लेषण किस रंग में कम होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बैगनी। किस में दोस्तों? बैगनी रंग में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी कि चेंबर होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं मनुष्य का हृदय। देखिए यह जो है मनुष्य का यह मनुष्य का हृदय है। देखिए इसमें 4 चेंबर होते हैं। ऊपर आलिंद होता है और नीचे निलय होता है। तो इधर वाले को हम राइट आलिंद बोलते हैं और इधर वाले को लेफ्ट आलिंद, और नीचे निलय होता है तो इसको राइट निलय और इसको लेफ्ट निलय। तो ये क्या है? 4 चेंबर होते हैं। अगला, अगर आप एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। कितनी बार? 72 बार। 70 से 72 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि मानव लार में ग्रंथियों की कितनी जोड़ी संख्या होती है? तो मानव लार में ग्रंथियों की जो संख्या पूछ रहा है, जोड़ी में पूछ रहा है। तो जब भी जोड़ी में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 3। अगर इसकी कुल संख्या पूछेगा लार की, यानी कि लार ग्रंथियों की कुल संख्या, तब इसका उत्तर हो जाएगा 6। यहाँ से ये एक और क्वेश्चन पूछता है कि यह जो लार होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इस कारण जो है उसका रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो उसका उत्तर हो जाएगा रोमर। किसने मापा था? रोमर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। और अमीबा कैसा प्राणी है? तो यह एक कोशिकीय प्राणी है। यह क्या है? एक कोशिकीय प्राणी है। ठीक है ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, और इसकी प्रकृति क्या होती है? उदासीन होती है। अब थोड़ा पीएच मान देख लेते हैं। जैसे रक्त, आंसू, मूत्र, दूध, नींबू, शराब, जल, नमक और समुद्र।
तो आइए थोड़ा इनका पीएच मान देखते हैं। देखिए, यह रक्त और आंसू इन दोनों का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है, तो यह क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू कितना है, 7 से अधिक है। तो जब भी किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होता है, और जब भी 7 से कम होता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होता है। कभी ऐसा होता है कि न तो कम होता है और न ही अधिक होता है। जब 7 के बराबर होगा तो उसकी प्रकृति उदासीन होगा। चलिए, अगला जो है मूत्र का जो पीएच मान होता है वह 6 होता है और इसकी प्रकृति हल्का अम्लीय होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। नींबू का 2.4 होता है और शराब का 2.8 होता है। और जल और नमक का, इन दोनों का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है, तो उदासीन होती है। उदासीन होती है। और ये समुद्र का, तो यह जो है 8.4 से लेके 8.5 तक होता है। तो ये कुछ पीएच मान थे जो कि इन्हीं में से आपका प्रश्न पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहा जाता है, तो इसको हम क्रमानुकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमानुकुचन कहते हैं, क्रमानुकुचन। अब देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य का रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछ चुका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्फैग्मोमैनोमीटर। क्या हो जाता है दोस्तों, स्फैग्मोमैनोमीटर। इसी को हम रक्त मापी भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रक्त मापी भी कहते हैं। चलिए अब आगे और देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। रक्तदाब एक स्वस्थ मनुष्य का, तो 120/80 mmHg हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है। अब देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होता है। अगर रक्त की बात करेगा तो यह 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। अच्छा, रक्त का लाल रंग यह किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और रक्त का पीएच मान आपको बता ही चुके हैं। तो ये रक्त से बनने वाले कुछ प्रश्न हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कारण होता है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह CFC गैस। किसके कारण, CFC गैस। और CFC को हम क्या कहते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, यह जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस यह किस मंडल में पाया जाता है। यह ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। किसमें, समताप मंडल में। आपसे पूछेगा कि ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। और ये क्या करता है, तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकता है। सूर्य से जो भी हानिकारक किरणें आती हैं उसको रोकता है, जिससे कि त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद वगैरह न हो। अगला, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि ओजोन संरक्षण दिवस। तो यह प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 13, मानव पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो जब भी पित्त की निर्माण की बात करेगा तो कहाँ होता है, यकृत में होता है। यकृत में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि पित्त का संग्रह कहाँ होता है, पित्त का संग्रह, तो जब भी संग्रह यानी कि कलेक्ट, इकट्ठा की बात होगा तो सही उत्तर हो जाएगा पित्ताशय। कहाँ पर, पित्ताशय, यानी कि गॉल ब्लैडर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो जब भी अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि की बात करेगा
ग्रंथि तो यह यकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? यकृत। यकृत क्या होता है? यह बड़ी ग्रंथि होती है। यह क्या है? बड़ी ग्रंथि होती है। बड़ी ग्रंथि होती है। अगर सबसे बड़ा अंग की बात करेगा, सबसे बड़ा अंग, तो जब भी अंग यानी कि ऑर्गन का बात करेगा तो वह त्वचा हो जाता है। क्या हो जाता है? त्वचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? रतौंधी हो जाता है। रतौंधी हो जाता है जिसके कारण हमको रात में दिखाई नहीं देता है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनाल होता है। क्या होता है? रेटिनाल होता है। और यह विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? तो गाजर, पालक, पत्तेदार हरी सब्जियां, दूध, दही, मांस इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के द्वारा होता है। यानी कि क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियों का हरा रंग होता है। आपसे पूछेगा कि पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जब भी पत्तियों में धातु की बात करेगा, यानी कि धातु की बात करेगा, तो वह Mg पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Mg, यानी कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये थे आपके परीक्षा में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।